यहाँ से चोर भी ले जाते हैं भाई, बिल्कुल जाती रहती ना यहाँ पे, मतलब देखने। ओ मम्मी, ये है भाई चाय। ये देखो भाई, चाची साहब ने मिठाई भी लेके आई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 7 बजने को है। मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज अभी उठी हूँ और मुँह हाथ धोया है। अब जाऊंगी अपने ऊपर के गौशाले। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर के गौशाले। फिर वहां से मनरेगा काम पे भी आना है। तो यहाँ से जाते जाते आधा पौने घंटा लग ही जाता है समथिंग वहां जाते अगर फटाफट जाओ तो इससे पहले गाइस मौसम का नज़ारा देखिए। मौसम का नज़ारा देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत सुहावना। और पर पहाड़ों में धूप दिखने को मिल रही है। मौसम थोड़ा बहुत पैक भी है और साफ भी है, तो हल्की हल्की धूप दिखने को मिल रही है। और बाकी अभी ठंडी ठंडी हवा। और ये देखिए भाई, और यहाँ से जाना मैंने ऊपर को भी। और इसमें हमने अपने किचन गार्डन में हमें आलू बोए थे, तो लेकिन अभी कहीं पे भी आलू दिखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और पानी भी नहीं डाला हमने, इसमें हो भी नहीं रखा है। और खेतों में सारे गोबर फेंक चुके हैं लोग। समथिंग ना पंचमी से हम हल लगाना शुरू कर देते हैं खेतों में। तो कुछ दिन में यहाँ पे खेतों में हल लगाना भी शुरू हो जाएगा। तो अभी फटाफट से चलती हूँ अपने पुराने वाले घर पे, और वहाँ पे पीते हैं चाय। और चाय पी के निकलते हैं अपने मसाले की ओर। ये देखिए भाई, और ये देखिए भाई, गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने ऊपर वाले गौशाले के गेट पे एंटर करने वाला। और यहाँ से अभी गोबर वगैरह निकाल के, और आज भी नहीं जाऊंगी मैं मनरेगा काम पे। आज मेरा घर पे काम है, क्योंकि अपना काम पहले है फिर बात कहे क्यों। तो जैसे कल बसंत पंचमी है, तो आज बसंत पंचमी हो या पूजा पाठ हो या कुछ भी अपना घर में कार्य होता है, तो उससे पहले अगले दिन हम अपने घर की सफाई करते हैं। लिपाई पुताई साफ जूठा पीठा जो होता है, भात बनाते चूल्हे में तो कहते हैं जूठा होता है। तो जैसे भात खा के हम चूल्हा चौका सारा लीप लाप के सही कर देते हैं। तो कल वहाँ पे पंच देवताओं के लिए, सभी जितने भी हमारे पितृदेव होते, इष्ट देव होते, सभी के लिए वहाँ पे पकवान बनता है। इसलिए अगले दिन सफाई करनी होती जरूरी है। क्योंकि मैंने परसों ही अपनी दीवारें बनाई थी, बस वो मकर संक्रांति को, हमारे पहाड़ में उत्तरायण बोलते हैं, तो उस दिन बनाए थे। तो फिर भी थोड़ा सा हो ही जाते हैं, अच्छे हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा लिपना फिर भी जरूरी होता ही होता है। मैंने मिट्टी भिगो दी थी कल रात। फिर मैं भी यहाँ से काम निपटा के जाऊंगी ऊपर के गौशाले से। उसके बाद मैंने लिपाई लुपाई करनी है। कपड़े भी हैं बच्चों के बहुत सारे, क्योंकि सुबह से तो जैसे आप पर डे में ब्लॉग डालती रहती हो, आप देखते हो मेरा रोज का रूटीन वर्क काम मेरा रोज का। और जैसे मैं सुबह ऊपर कोई गौशाला आता है, कभी यहीं से मैं जंगल बांध के ले जाती हूँ, फिर 12-1 बजे मेरा घर जाना होता है। उसके बाद क्या ही टाइम होता है, खाना खाती हूँ, चाय पी के फिर से अपना इधर उधर काम पे लग जाती हूँ। फिर थक भी जाती हूँ ना, मन भी नहीं करता फिर घर में लिपाई लुपाई ऐसे करने का। उसके लिए तो मतलब टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं मनरेगा काम पे नहीं जाऊंगी, आज मैं घर में आऊंगी। और भाई आज मैंने लिपाई वगैरह करनी है। और कपड़े भी हैं बच्चों के। तो बच्चे जैसे सुबह कहीं फेंक देते हैं, वॉशरूम में फेंक देते हैं। तो मैंने कहा मैं एक ही दिन धोती हूँ। फिर अब एक मेरी छोटी वाली बेटी है,
वो आज घर पे ही होगी। 8 हो चुका है टाइम और मैंने निपटा लिया है अपना काम। और हमारे गाय भैंस ना यहाँ पे इतने उदास हो चुके हैं कि इतना खा खा भी इतना कमजोर हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे उनको आदत नहीं है और उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो जब तक उनकी यहाँ पे ढलने की बारी आती है, जब तक उनको यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, तब तक वो अपने गांव वाला गौशाला चले जाएंगे। और वो यहाँ पे जंगल का इलाका है ना, यहाँ पे बाघ भालू का डर भी लगा रहता है। बट यहाँ पर से जंगल जाते रहते हैं ना लोग, तो इसकी वजह से हम इनको बाहर ही छोड़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जंगल का इलाका है। तो फटाफट से निपटा लिया है मैंने काम, चलती हूँ घर में और फटाफट से करती हूँ घर का काम भी और लिपाई पुताई अपना साफ सफाई का काम। तो चलते हैं गाइस फटाफट से, जो भी होगा बताएंगे आपको। सुमन गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ सुप्रभात, राधे राधे। राधे राधे। ये सुमन भी ले जा रही है यहाँ पे, इसने पूरा परात भर दिया, जैसे कि सारे कूड़ की लिपाई करनी होगी इसने अपनी। ये हाँ 4 है ना। तो आज हमारे यहाँ पे घर में लिपाई करते हैं। कल यहाँ पे बसंत पंचमी है, तो एक परात इसने भी भर लिया है गोबर का हमारे गौशाले से। और ओनली हम गाय का गोबर ले जाते हैं ना लिपाई करने के लिए। हाँ गौड़ा का मुँह ले जाते हैं, बल गौड़ा का। और ये आ रखा है ऋषि, और ऋषि को बहुत पसंद है बकरियां। और अपनी मम्मी पापा तो इसके परदेश जा रहे हैं और गाय बछड़े पालने के लिए वो बोले कि हम घर में नहीं रह रहे। और देखो उनके बेटे को इतनी पसंद है ना गाय बकरियां। ये देखो बच्चे को पसंद है गाय बकरी, और माँ बाप कह रहे कि हम घर में रहते ही नहीं है बल। ये देखो भाई, उसमें मत बैठ। ये देखो तुम, इसको बहुत पसंद है गाय बकरी। ये देखो तुम हैं। और मम्मी पापा कह रहे कि हम कब जाए दिल्ली, कब जाए हम देश शहर। और बेटे को इतने पसंद है गाय बकरी। देखो ये देखो ये कितना खुश हो रहा है ये। तो घर ही में रहा है, तो घर में ही रहेगा, गाय बकरी के साथ रहेगा तुम्हारे। ले चल चल अंदर ले जाओ उसको, चलो घुमाओ उसको उधर। एक छोटा वो देख, वो तेरी तरह छोटा वो देख। ये देखो तुम, इतना पसंद करता ना गाय बकरियों को ये ऋषि। ये देखो तुम, चप्पल में मिट्टी चली गई इसकी और ऐसे झाड़ा फिर। ये हमारी बकरियां है भाई। मेरी बंसिका ने यहाँ पे सारी लिपाई कर दी कमरे की, डंडियारा की लिपाई कर दी। बहुत एक्सपर्ट होते हैं बच्चे काम के लिए हमारे पहाड़ों की लड़कियां। ये देखो ये भाई सारे कमरों की लिपाई कर दी। अब मैंने करनी है नीचे किचन की लिपाई, रसोड़ा भीतर, हमारे पहाड़ों में रसोड़ बोलते हैं। देखो भाई। तो फाइनली गाइस सुबह का 10 बज चुका है और मैं कर रही हूँ अपनी दीवारों की लिपाई घर के अंदर, जो कि किचन है हमारा, रसोड़ा का ओवर। हमारे पहाड़ों में रसोड़ बोलते हैं किचन में। तो ये देखिए बहुत अच्छी हो रखी थी दीवारें, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर ही लेती हूँ लिपाई। ये देखिए भाई, तो यहाँ पे हमारा चूल्हा होता है, जो कि आग की वजह से थोड़ा काला पड़ जाता है। हम जब भी कभी नीचे यहाँ पे जमीन में लिपाई करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे जो ब्लैक होता है ना, उसे और लिपाई कर देते हैं। तो ये देखिए भाई, तो फटाफट से करती हूँ लिपाई किचन की। उसके बाद अभी खाना भी बनाना है दिन का। भूत जैसी बन चुकी हूँ मैं अपने घर के अंदर लिपाई करके। अब मैं यहाँ पे पानी लगाती हूँ अपने लिए, उसके बाद बर्तन जो भी है उनको साफ़ करते हैं, फिर कपड़े धोने हैं, फिर नहाना है।
और यहाँ पे हमारा हैप्पी, इसको कल बाघ ने जंगल पकड़ा, लेकिन ये किसी भी हालत में अपनी जान छुड़ा के भाग गया था। तो मैं देखती हूँ उस पर नाखून नुकुन तो नहीं लगे हैं कहीं। कहाँ पे मार रहे? पकड़ तो लिया था भले बाघ ने ना, लेकिन छूट गया ही, लेकिन नाखून नहीं आए उसके हाथ पे शायद। ये मोटी खाल है ना इसकी, और ये जो ये बाल है ना ये बहुत घने इसकी वजह से क्या पता नहीं आया होगा ना, नाखून तो नहीं लगे। लेकिन पकड़ा था ये बाघ ने कल जंगल। और ये जो जंगल गए थे ना साथ वाले, मैं तो नहीं थी लेकिन ये कह रहे थे जो गए थे ना, तो कहा था कि इसको बाघ ने पकड़ा और सांप देखा। जो भी बांझ घास के लिए जंगल गए थे यहाँ पे महिलाएं, उन्होंने देखा तो बहुत तेज तेज से, हालांकि तो छोड़ के भागे, और ये अकेले दम पे घर भाग के आया भाई। कहते हैं ना जिसकी अगर मौत आई होगी ना, वो घर के अंदर से ही ले जाएगा, और जिसकी मौत नहीं आई होगी तो वो हाथ से भी छूट जाएगा। तो यही हमारे हैप्पी के साथ भी हुआ कल। तो कोई नहीं, भगवान भैरवनाथ की कृपा से बच गया। शाम के 3 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं जंगल बाँस के लिए। आगे से है कमला और पीछे से है मेरी सास, चाची सास, एक दीदी और एक बुआरी। ये देखो ऐसे दिन है हमारे। लोग ठंडियों में घर में आग सेकते हैं, आग तापते हैं, और हम जंगल के लिए जाते हैं बाँस के लिए। देखो मैं थी मैं। शाम का 5:30 हो रहा है टाइम, और हम आ चुके हैं जंगल से। ये मेरी जेठानी जी भी आ रही भाई। है नीट हुआ ना भले का जाऊँ बैठा, मैंने यहाँ पे रखा अपना भात। बढ़िया ली दी, बढ़िया बाहर हुई। हाँ, और यहाँ पे नीचे हमारा गौशाला है, और उससे ऊपर हमारे मेरी चाची सास का गौशाला है यहाँ पे। तो वो भी आजकल अपने बैलों को लेके यहाँ पे आ चुके हैं, और भैंस उनकी नीचे के गौशाले रहते हैं। तो यहाँ पे चाची सास ने अपने बैलों को चारा करके बांध दिया था शाम को, और हम गए थे जंगल। तो हमारे साथ जंगल आई थी बाँस के लिए, तो अपने लिए यहीं पे चाय चुई बनाते हैं। और ये देखिए, और मैंने कहा चाची सास के लिए पर मेरी चाय बची हुई है, मैंने कहा दोनों के दोनों पीते हैं थोड़ा थोड़ा, जंगल से आके मन करा चाय पीने का। ये मेरी चाची सास का बाँस का बाहर इतनी बड़ी बड़ी छानी है देखो। हाँ मतलब अच्छा गरम करना है, गरम करनी पड़ेगी भाई। ये देखो भाई, ये इतनी अच्छी गौशाले हमारे चाची सास के यहाँ पे। कोई नहीं रहता यहाँ, कभी कभी आते गाय बचा देखो, इतने अच्छे मकान है यहाँ पे। और ये गौशाला वो भी है, कितना अच्छा है वो। और ये क्या है, ये ऊपर नीचे कमरे वाला, और ये एक यहाँ पे रहते इनके गाय। मेरी चाची सास यहाँ पे जैसे कि देखभाल भी नहीं करते ना खेतों के, ऐसे ही खाली बो के चले जाते हैं घर, मतलब मेहनत नहीं है यहाँ पे। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें देखो मूली की। ये देखो, ये देखो, अगर मेहनत करन से तो और भी ज्यादा हुन्छ है ना। ये देखो भैया, ये देखो लापरवाह करते हैं। यो छ आ दुई ससै यो पर्न छ आ बी तीना ओब्रोग छ चोरा मर भी ली गौन मिल वाला फराल से यात्रा आती है। यहाँ चोर भी ले जाते हैं भाई, बिल्कुल जाजती रहती ना यहाँ पे, मतलब देखने भालने वाला कोई नहीं आएगा। अगर न्यू मर दिया चल चल पे। हां चलो गदबा लगल ना ना तुम उन ठंड पैर धरना तब तो हो जाता ठंड। यहाँ पे हमारी चाय हो रही है गरम, चाय पीते हैं हम। ओ मम्मी ये है भाई चाय। ये है भाई चाय ले काटा बीच कविता मालिया चाय न उबले बिसर का मैंने खाना। क्या है मीठा है? मीठा है सिगला दिया लिया सिकी ले नहीं चाय होता। ये देखो भाई चाची साहब ने मिठाई भी लेके आई यहाँ पे कटक
बिस्कुट खाने बिस्कुट भी लिया चाहिए नहीं लोड़ी बिस्कुट भी लिया चाहिए ल्याउँछ पर खाने चाहिँ के कराड्यो हैं? यसको चाहिँ ये देखो यहाँ पे बिस्किट मिठाई चाण चाय सब चीज शौक रहे खाना नहीं देखो भाई मजे लेते हैं ये क्या करो अब ऐसे लाखों काट लगे